सिक्योरिटी गार्ड कहाँ है? बैंक तक गया है। वर्किंग आवर्स के दरमियान? कह रहा था बस 5 मिनट का ज़रूरी काम है, तो मैंने जाने दिया। इंपॉर्टेंट काम? बात सुने मिस्टर, वो सिक्योरिटी गार्ड है यहाँ पर। कोई प्रॉब्लम होगी तो आप सॉल्व करेंगे अपने कैलकुलेटर के जरिए? सर चंद मिनट के लिए आया था मैं। हर किसी को अपना काम करना चाहिए। वो आए तो मेरे पास भेजिएगा। ओके सर। जाने दो। आखिर आप गई क्यों थी अम्मी? जब मुराद को पता चलेगा तो कैसे टैकल करूंगी? अरे मैं क्या करती, मना करते करते उस अंग्रेज की बच्ची ने मुराद के सामने बिठा दिया जाकर। मुझे कतर की होटल की मालिका बना दिया। मुझे मालूम है कि आप उससे मिलने गई थी और देखने गई थी कि कैसा है वो। हाँ, लेकिन समझ नहीं आ रहा तुम्हें एतराज किस बात पर है, उससे जाकर मिलने पर या फिर? फरीदे आंटी क्या बात कर रही हैं यार, ऐसे मिलना गलत है ना। लेकिन मैं तो सोच रही हूँ एमने आंटी से दोबारा मिलेगा तो हम उस सिचुएशन को कैसे संभालेंगे? फिर बना लेंगे कोई भी बात, जाहिर है करना तो पड़ेगा। अच्छा तो ये बताओ मुझे, तुम्हें ये फिक्र क्यों हो रही थी कि अम्मी ने मुराद के साथ बैठकर क्या क्या बातें की है? आपकी वजह से नहीं थी फिक्र। असल में मुराद के मूड का कुछ पता नहीं होता है। हाँ हाँ, एक गुर की बात सुन ले हयात, जिंदगी में इश्क विश्क अपनी जगह पर, लेकिन मर्द के लिए कुछ ना कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि वो तेरे पीछे आए। कभी कभी प्यार की आजमाइश भी करनी पड़ती है। बिल्कुल आजमाना तो चाहिए, मुराद चाहता भी है या नहीं। एपिक। हाय बेचारे को अब आजमाइश से गुजरना पड़ेगा। सच्चा होगा तो गुजर जाएगा, वरना दफा हो जाएगा। क्या कह रही हैं? हाँ, कौन सी लड़की नहीं चाहती कि जिंदगी आराम से गुजरे? उसे क्या चाहिए? इज्जत से शादी हो, पुरआसाइश घर हो और प्यार मोहब्बत से जिंदगी गुजरे, बस। अच्छा आपको वो कैसा लगा? लगा तो अच्छा। मेरी दुआ है कि टीवी ड्रामों की तरह तुम्हारी भी एंडिंग अच्छी हो। खुशियों भरी, मगर कुछ खामियां भी हैं उसमें। बस वैल्यूज को अहमियत देता है और अपनी फैमिली को भी। गुड। हाँ, मगर थोड़ा बेचैन तबीयत है। हाँ, ये ठीक नहीं। काफी हद तक मेहमान नवाज है और सादतमंद भी। और ये तो बहुत अच्छा है। और ये भी लग रहा था कि थोड़े नक चढ़े हैं साहब। ओ, यानी 2 नक चढ़े लोगों की जोड़ी खूब रहेगी, है ना? और रही सूरत, अल्लाह की कुदरत। और जब भी देखो हर वक्त काम में मगन। और हैंडसम तो बेहद है। मजबूत किरदार का मालिक, निहायत ही शरीफ, बुरी सोहबतों से दूर रहने वाला। मुझे तो ठीक ही लगा। ठीक है बस। ये क्या हो रहा है? मैंने कहा था ना वक्त आने पर सब कुछ बता दूंगी, मगर आप ऑफिस पहुंच गए इंक्वायरी करने। क्यों? मुझे अभी तक कोई जवाब नहीं मिला। यानी मैं क्या कहूँ अब? मैं इतनी दूर गई तुम्हारी आईडी देने, तुम्हारे टेबल पे रखी ले जाके, और तुमने शुक्रिया। क्या किया आपने? फिर बोलिएगा। तुम अपना आईडी कार्ड भूल गई थी, तो मैंने सोचा कि तुम्हारा आईडी कार्ड।
अम्मी कहाँ पर है वो आईडी इस वक्त? वही रख दिया मैंने तुम्हारे टेबल पर। अम्मी मैंने उस आईडी पर कंपनी ज्वाइन नहीं की। या अल्लाह फरीदे, हमने तो ये सोचा ही नहीं। बस दिमाग में नहीं आया। क्या हो रहा है दोस्त? कैसे हैं करीम साहब? मैंने कहा कॉफी पिए दोनों भाई। बहुत शुक्रिया आपका। खैरियत है आप इस वक्त यहाँ? यार वो मुराद साहब सुबह में खुद ड्राइव करके आते हैं ना, तो मैं उनकी गाड़ी लेने आया था। हाँ। क्या हुआ? कोई कार्ड भूल गया फिर। ये सुबह स्वीपर को कचरे में मिला है, पता नहीं कचरे में किसने फेंका। मगर ये तो... हाँ मुझे पता है, मुराद साहब की एक असिस्टेंट है ये, मगर नज़र नहीं आई अभी तक जाती हुई। क्या नाम है इनका? हयात। हाँ हयात प्रैक्टिस। मगर इस पर तो हयात उजुन लिखा है। वैसे तुम इस वक्त यहाँ कहाँ घूम रही हो? अभी तो 12 बजने में काफी वक्त है, तो तुम्हें जरूरत नहीं है। हयात को हरगिज डिजर्व नहीं करते तो मुराद से सलमास, किसी सूरत भी नहीं। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूं मैम। Aşk laftan anlamaz.